कविता अपने माता पिता की बहुत लाडली बेटी थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसे वक्त सामने हाजिर हो जाते थे। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी कविता। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी, ऐसे उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उसे दोस्त करना चाहता। थोड़े दिन में उसने बहुत से दोस्त बना लिया। कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों में उसके घर में एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान भी थी। कविता के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर कविता ने फिर भी हाँ कह दी, क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। जानती थी वो लोग उसका अच्छे ही सोचेंगे। लड़के का नाम राजा था। राजा काफ़ी पढ़ा लिखा था और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कविता की जगह वैसी थी जैसी उसकी मायके में। कोई भी काम कविता की सलाह बगैर नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन चुकी थी। फिर उसके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। राहुल कविता को जान से ज़्यादा प्यार करता था। पता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। कविता कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उससे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसे भी समय आ जाए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद कविता की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वो मायके जाने के लिए बहुत जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था, लेकिन वो फिर भी उसे मायके ले गई। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। कविता, राज और राहुल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई। काफ़ी दिन इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन कविता पूरी तरह से ठीक न हो सकी। पर चोट लगने के कारण वो अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब कविता की किस्मत जैसे उल्टी पाँव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिन तक उससे मिलने आते थे, फिर कभी कभार फ़ोन करके पूछ लेते थे, आप कैसे हो। धीरे धीरे यह सिलसिला भी ख़त्म हो गए। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती थी, जवाब में मिलता था, काम है अब, तुम भी तो हाथ बता नहीं सकती। राज भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही थी जो उसका साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजर जाता था। एक दिन कविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसके वजह से राहुल को हल्की चोट लग गई। कविता के साथ ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया। कहीं ना देखने की वजह से बच्ची को कोई नुकसान ना हो जाए। एक काम वाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पीने का ज़रूरत का हर ध्यान रख सके। कविता ज़्यादा चुप ही रहती थी। कभी कभी काम वाली लता से थोड़ा बातें कर लेती थी। उसके जरिए राहुल का भी पता चल जाता था। सबकी लाडली बेटी और सबकी चहेती बहू लाडली से बेबस बन चुकी थी।